तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। और आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे डिफेंस स्टडीज़ से रिलेटेड, डिफेंस DSS 104 से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तीन सॉल्व करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे हैं, जाइए सर्च कीजिए, देख लीजिए। चैनल में जाके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पंचजना में कौन कौन से कबीले थे? अड़ु, यदु, पुरु, तरसु, द्रिय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो सभी के सभी पाँच कबीलों के समूह को पंचजना कहते हैं। जो ये पांच है, जो अड़ु, यदु, पुरु, तरसु और द्रिय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचजना का उल्लेख कहाँ मिलता है? पंचजना का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। 10 राजा युद्ध कब लड़ा गया था? 10 राजा युद्ध वैदिक काल में लड़ा गया था। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम करा रहे हैं, एक और वीडियो आएगा इस पर दोनों से, तो फिर भाई साहब 90% चांस, प्रीवियस ईयर पेपर 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। 90%, उससे ज़्यादा भी, मिनिमम 90% बोल रहा हूँ। भरत कुल के राजा कौन थे और उनके साथ कौन पुरोहित थे? सुदास और विश्वामित्र, राम और सुदास, विश्वामित्र और वशिष्ठ और विश्वामित्र। सुदास और वशिष्ठ जो हैं ये भरत कुल के राजा सुदास थे, और उनके साथ जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ जी थे। और अगर पूछा जाए 10 राजाओं के साथ कौन था, तो 10 राजाओं के साथ 10 राजा तो थे ही थे, और उसमें कोई मेन राजा था नहीं जिसका नाम आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। बस पुरोहित याद रखिएगा, उसमें विश्वामित्र थे उन लोग के पुरोहित। कबीलों को क्या कहा जाता है? कबीलों को कहा जाता है जन, गोफ्ता, दोनों कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोनों कहा जाता है, जन भी कहा जाता है और गोफ्ता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। रामायण और महाभारत युद्ध किस काल में हुआ था? तो रामायण और महाभारत युद्ध महाकाव्य काल में, एपिक एज में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रामायण को किसने लिखा है? तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। और अगर महाभारत पूछा जाता है तो वेद व्यास ने लिखा है महाभारत को। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, देख लीजिए, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन नहीं किया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत मत हो, एक ही में ज़्यादा टाइम मत लगे आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महाकाव्य काल में कितने सैन्य संगठन थे? तो महाकाव्य काल में अष्टांग बल था, तो 8 सेनाएं थीं, 8 सैन्य संगठन थे। रत्नी किसे कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है सलाहकार परिषद को। बैटल ऑफ हाइडेस्पस कब हुआ था? तो बैटल ऑफ हाइडेस्पस को हिंदी में कहते हैं झेलम का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो झेलम का युद्ध हुआ था 326 BC में। अब देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था, कि अल्चेंद्र और पोरस के बीच, कि सिकंदर और पोरस के बीच, की उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग अगर ना समझ पा रहे हो तो बताते हैं हम कैसे सही होगा। तो उपयुक्त सभी सही इसलिए होगा क्योंकि अलेक्जेंडर, अलछद्र, सिकंदर, ये सारे के सारे नाम सिकंदर के ही हैं। तो अगर कोई भी नाम इसमें से आता है तो आपको सिकंदर ही समझना है, और याद कर लीजिए तीनों नामों को, क्योंकि पूछा जा सकता है सिकंदर का और कौन सा नाम है इनमें से, या इनमें से 3 देगा, इसमें से सिकंदर का कौन सा नाम नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए, चलते हैं आगे। और अगर वीडियो का स्पीड स्लो लग रहा हो तो इंटू 1.5 इंटू 2 करके देख लीजिए। ठीक है, झेलम का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। झेलम का युद्ध झेलम नदी के ही तट पर हुआ था। ठीक, झेलम का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो झेलम का युद्ध करी के मैदान में हुआ था। कौटिल्य के नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, कौन कौन से नाम कौटिल्य के हैं? तो चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, वात्स्यायन भी है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है? कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। पहला है औदक दुर्ग, दूसरा है पार्वत दुर्ग, तीसरा है धानवंत दुर्ग, चौथा है वन दुर्ग। औदक दुर्ग किसको कहते हैं? जो नदियों से घिरा हो या टापू के समान दिखने वाला। पार्वत दुर्ग उसको कहते हैं जो पर्वतों पर बना हो या पर्वतों से घिरा हो। धानवंत दुर्ग किसको कहते हैं? जहाँ पे जो मरुस्थल हो, डिजर्ट्स में जहाँ पे दुर्ग बने रहते हैं। ठीक, और वन दुर्ग चारों ओर दलदल हो, झाड़ियों से घिरा हो, उसको हम वन दुर्ग कहते हैं। आगे चलते हैं। तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? तो सप्तांग सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने। ठीक है,
और साप्तांग सिद्धांत होता क्या है पहले ही देख लीजिए। साप्तांग सिद्धांत को हम कहते हैं राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य का स्वरूप सप्तांग सिद्धांत ही होता है, इसमें बताया यही गया है, ठीक है। और सप्तांग में 7 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। पूछा जाता है कौन नहीं है या कौन है। तो राजा होता है, अमात्य होता है, जनपद होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है, मित्र होता है और सेना होती है। तो फिर से एक बार, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारयुग नीति के उपाय कितने हैं? तो सारयुग नीति के उपाय हैं कितने? तो सारयुग नीति के उपाय 4 हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से उपाय हैं ये भी देख लेते हैं। तो साम, दाम, दंड, भेद, ठीक, ये चारों उपाय हैं। साम, दाम, दंड, भेद। और सारयुग नीति के जो क्या निर्धारण करती है? विदेश नीति का निर्धारण करता है सारयुग सिद्धांत। और सारयुग सिद्धांत विदेश नीति निर्धारण की विधि कितनी बताई है कौटिल्य ने? तो 6 विधियाँ बताई हैं। संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, देह विभाव, ठीक है। और कौटिल्य ने कितने प्रकार के चरों का वर्णन किया है, मतलब गुप्त चरों का वर्णन किया है? तो 2 प्रकार के, संस्थाचर और संचार चर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए, विदेश नीति निर्धारण की विधियों को किसने दिया है और उसका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया हुआ है। कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत, अरे कौटिल्य सारयुग सिद्धांत, ठीक है। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी है, एक्सप्लेन किया अच्छे से। उसको 1-2 बार वीडियो चला के देख लीजिएगा बैक करके, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए सारी बातें। तो यहाँ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। फर्स्ट बैटल या सेकेंड बैटल किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वीराज जीते थे पहले बैटल में। दूसरे बैटल में तराइन के कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीते थे, छल से जीता था। अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो देखेंगे आप। पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किसने किया? तो पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने चालू की? तो मनसबदारी प्रथा चालू की थी हमारे अकबर ने। तो अकबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कब चालू की थी? 1575 में चालू की थी अकबर ने मनसबदारी प्रथा, ठीक है। मनसबदारों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो मनसबदारों को 3 श्रेणी में बांटा गया। अब पॉइंट्स हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट, इसको MCQ बनाना फालतू में ज़्यादा हमारा स्पेस लगता और ज़्यादा वीडियो बड़ा होता। तो ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। याद कर लीजिए, कोई ना क्वेश्चन इसमें से आएगा जरूर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था। अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसका आने का चांस कम है, क्योंकि फर्स्ट पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध हमारे सिलेबस में है। औरंगजेब और शिवाजी के बीच तीसरा हुआ था 1761 में। लेकिन याद कर लीजिए, दूसरा भी कोई भरोसा नहीं, आ सकता है। जब पहला दूसरा है तो तीसरा पूछ सकते हैं डेट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग बाबर ने किया था, ठीक है। तुलगमा समरतंत्र या तुलगमा सामरिकी भी आ सकता है। तुलगमा टैक्टिक्स इंग्लिश में आ सकता है, ठीक है। बैटल ऑफ कन्वाह किसके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया बैटल ऑफ कन्वाह? यहाँ सा है, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। और विनर कौन हुआ? बाबर विनर हुआ, ठीक है। याद कर लीजिए, 17 मार्च 1527 में बैटल ऑफ कन्वाह लड़ा गया। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। विनर कौन हुआ? बाबर जीत गया। बैटल ऑफ कन्वाह में किस समरतंत्र का प्रयोग किया गया? तो बैटल ऑफ कन्वाह में किया गया तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग। बाबर ने वही सेम जो बैटल ऑफ तराइन में किया था प्रयोग, वही चीज़ें यहाँ पे भी प्रयोग की हैं, ठीक है। पहाड़ी का चूहा किसे कहा जाता है? तो पहाड़ी का चूहा कहा जाता है शिवाजी को। कौन कहता था? औरंगजेब कहता था, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कौन कहता था अगर ये पूछा जाए तो औरंगजेब कहते थे शिवाजी को पहाड़ी का चूहा, क्योंकि वो गुरिल्ला वारफेयर से युद्ध करते थे, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है। गुरिल्ला वारफेयर कह सकते हैं आप, गुरिल्ला युद्ध कह सकते हैं आप, इरेगुलर वारफेयर कह सकते हैं आप। शिवाजी का कार्य क्षेत्र यूपी, बिहार, महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर MCQs के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।